अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ है या आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये वीडियो जरूर देखना, ताकि क्योंकि प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, लेकिन कैसे उससे हम उभर सकते हैं वो इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना, डेफिनेटली आपको बड़ी ही अच्छी वीडियो लगेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे एक वीडियो है एक इंसान की जिसकी करोड़ों रुपए की कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, बड़ी ही अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ना उसकी कंपनी लॉस में जानी स्टार्ट हो गई, तो उसकी कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो गया कि उसको वो कंपनी बंद करनी पड़ी। तो उस टाइम क्या सोचता है वो कि इतना ज्यादा लॉस हो गया तो मेरे को जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे को उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। तो अब इतना पैसा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी कंपनी है उसमें करोड़ों का लॉस हो चुका है। तो वो क्या सोचता है कि लोग तो मेरे से पैसे मांगेंगे ही, चाहे कैसे भी मांगे। तो उसने क्या सोचा कि पैसे देने के बजाय मेरे से पैसे का तो होगा नहीं अरेंजमेंट, क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि सुसाइड के बाद सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो उसने यही सोच के वहां पे ना एक जगह जाता है वो पहाड़ के ऊपर। तो वहां से क्या सोचता कि ना यहाँ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ से कूद के मैं सुसाइड कर लूंगा। तभी क्या होता है, एक इंसान आता है पीछे से, वो बोलता है कि हेलो ब्रदर कैसे हो। बोला बस ठीक नहीं हूँ भाई, मैं ना सुसाइड करने जा रहा हूँ। बोला ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी लाइफ में सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि लाइफ तो बड़ी अच्छी है, इसको अच्छे से जियो। तो वो बोलता है कि ना मेरे को ना आपको लग रहा है कि अच्छी लाइफ है, मेरी भी अच्छी लाइफ थी, बट राइट नाउ मेरी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है करोड़ों रुपए का, एंड अभी मैं उसको पे नहीं कर सकता जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो मैंने सोचा है मैं सुसाइड कर लेता हूँ, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो वो इंसान क्या बोलता है कि 5 करोड़ का चेक उसको दे देता है ऑन द स्पॉट लिख के, और ना बोल देता, उसका नाम क्या होता है, जॉन डी रॉकफेलर। उस टाइम बहुत ज्यादा अमीर इंसान था वो अमेरिका के अंदर। तो उसने क्या किया, साइन किया और उसको अमाउंट भर के दे दी, बोलो लो चेक, और सुसाइड मत करो, इन पैसे का आप जिसको भी पे करने हैं पे करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 साल के बाद आप रिटर्न कर सकते हो तो मेरे को कर देना, मैं यहीं पे मिलूंगा आपको। तो वो बोलता है कि ना आपको मेरे ऊपर इतना यकीन कैसे है, क्या कोई ना तुम ले जाओ चेक, बस तुम ना इस सुसाइड मत करो, अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो इन पैसे से, जिनको भी आपको पैसे वापस करने उनको पैसे दे देना। तो वो सोचता है कि ये ऐसे कैसे कि भाई किसी इंसान ने 1 मिनट में मुझे 5 करोड़ का चेक दे दिया और बिना कोई जान पहचान, इसने कैसे विश्वास कर लिया। तो वो चेक वहां से लेके जाके घर ले जाता है। तो वहां पे सोचता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने सोचा कि देखो मेरे पास 5 करोड़ तो है ही, तो क्यों ना मैं इसको अभी यूज करने की बजाय मैं पहले खुद मेहनत कर लूं, कि अगर फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इन पैसों को यूज कर लूंगा। तो उसने यही चीजें सोच के उसने क्या किया, उस चेक को अलमारी के अंदर रख दिया एंड अलमारी बंद कर दी। तो इसी सोच में कि 5 करोड़ तो है ही, चलो न्यू स्टार्टअप करते हैं, लॉस हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, अपने पास तो पैसे हैं। तो उसने इसी उम्मीद के साथ नया स्टार्टअप करने की कोशिश करी, फेल भी हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर फेल हुआ। उसके माइंड में एक ही चीज थी कि अगर फेल हो गया तो क्या जाता है, कितनी बार फेल हो जाए, 5 करोड़ रुपए तो है ही। तो इसी चक्कर में बहुत बार फेल हुआ। जैसे वही चीजें की सक्सेस कब आती है, बहुत बार फेल होने के बाद फिर ही सक्सेस मिलती है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलती है। तो वो बहुत बार फेल हो चुका था, बहुत स्ट्रगल कर चुका था, तब वो सक्सेसफुल बन गया। 1 साल के बाद उसके बाद इतना अच्छी एक अमाउंट हो गई थी। तब उसने क्या किया, तब ना वो चेक जो होता है जो 5 करोड़ रुपए का, वो चेक लेके जाता है एंड वही लोकेशन पे जहाँ पे वो उसको इंसान मिलता है वहां पे जाता है और उसका वेट करता है कि वो अभी आए, मैं उनको ना 5 करोड़ का चेक दूं। तो वो आ जाता है वहां पे उसी लोकेशन पे, तो वो उसको 5 करोड़ का चेक देता है एंड बोलता है थैंक यू कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, आपने मेरे को 5 करोड़ का चेक दिया, जिसके कारण मेरे माइंड में आया कि हाँ मेरे को इतना उम्मीद आई अपने अंदर से कि अगर मान लो कि मैं स्टार्टअप करता हूँ कि फेल भी हो जाता हूँ तो मेरे पास पैसे तो है ही। तो ऐसे भी नहीं है कि आपने बोला था कि जरूरी ही वापस करने हैं। तो वो यही चीजें सोच के उसको बहुत सारा थैंक यू बोलता कि आपने मेरे पे यकीन किया, आपने मेरे ऊपर यकीन किया, तब मैंने जाके खुद के ऊपर यकीन किया। आपने मेरे को अगर उम्मीद नहीं दिखाई होती तो शायद मैं उस दिन सुसाइड करके दुनिया से जा चुका होता। तभी बहुत ज्यादा शॉकिंग जो घटना होती है, आप भी शॉक हो जाओगे कि तभी एक नर्स आती है, वो बोलती है
कि हेलो पेशेंट यहाँ पे आओ। तो जो इंसान जिसको बहुत बड़ा घाटा हुआ था, जो अभी आया था सक्सेसफुल बन के, वो बोलता आप किसको बोल रहे हैं, हाँ तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा पेशेंट। तो बोल रहा आपके सामने पेशेंट ही तो है। तो क्या नहीं, बोल रहे कि ये बोल रहे थे कि नहीं ये पेशेंट नहीं है, ये तो ना जॉन डी रॉकफेलर है, इतने अमीर इंसान, आप इनको पेशेंट कैसे बोल रहे हो। कि वो नर्स ना फिर हंसने लग जाती है कि ना ये तो इनका रोज का काम है। कि वो बोलते कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो, कि क्या रोज का काम है। तो वो बोलती है, नर्स बोलती है कि जो ये पेशेंट आपको दिख रहा है सामने, ये जॉन डी रॉकफेलर नहीं है, ये एक पेशेंट है जो मेंटली अनस्टेबल है, ये पागल है, इसको पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना, कुछ नहीं, इसको मतलब सोचने की समझने की शक्ति ही नहीं है इसके अंदर। ये रोज आता है इस बार इस यहाँ पे, वहाँ पे क्या करता है, लोगों को वैसे ही ना चेक दे देता है और लोग वही चीजें बस वो सोच के चले जाते हैं, और फिर हर कोई आता नहीं है। बट आप आए तभी आपको पता चला, तब वो ना जो नर्स होती है उस पेशेंट को ले जाती है। तो वो इंसान सोचता है कि यार मैं तो ना एक मतलब ना जिस चेक की कोई वैल्यू ही नहीं थी, बेसलेस वैल्यू थी, जिस चेक की रुपए एक मतलब ना उसने 5 करोड़ का चेक दिया था, 5 पैसे तक की उसकी वैल्यू नहीं थी, उस उम्मीद से मैंने न्यू स्टार्टअप कर लिया और लाइफ में इतना ग्रो कर गया। तो अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है कि जैसे उसके 5 करोड़ थे कि एक उम्मीद के लिए कि भी लाइफ में स्टार्टअप करूं, आपके पास कौन है। अब आप सोचोगे तो ऐसे तो हर किसी के साथ तो नहीं होता। अब आपके पास उससे भी बड़ी उम्मीद है, वो है आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपके पेरेंट्स है ना, उससे बड़ी कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपके पेरेंट्स इतनी उम्मीद रखते हैं आपसे कि हाँ उनके बच्चे जो है वो सक्सेसफुल बनेंगे, उनको प्राउड फील करवाएंगे। उन्हें आपकी कमाई से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल बने, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो उसका, एक अच्छा नेम हो, फेम हो, रिस्पेक्ट हो, एक अच्छा सब कुछ हो। तो यहाँ पे हमें अगर कहीं भी लगता है कि हाँ आज ना मैं फेल हो गया लाइफ में, उम्मीद हारनी नहीं है। उस टाइम पेरेंट्स का फेस देखना कि उन्होंने कितनी उम्मीदों से आपको पाला पोसा है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं आज के टाइम कि जो ना कोई स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती तभी सुसाइड करने लग जाते हैं। तो ऐसी जॉब का क्या फायदा है। अब ये बताओ कि जॉब नहीं मिली, चलो बहुत सारे हैं क्योंकि जॉब तो ऑलरेडी बहुत कम है, तो क्या आप सुसाइड करने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को खुशियां दे दी, सबसे बड़ा दुख दे दिया। इससे अच्छा तो बेरोजगारी था, कम से कम उनके मम्मी पापा की आंखों के सामने तो था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सुसाइड का जो ऑप्शन होता है डिलीट कर देना अपने फोल्डर से, अपने माइंड से डिलीट कर दो, फॉर्मेट मार दो, सुसाइड वर्ड ही नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ अपने एक ही चीज रखना अपने माइंड में, अपने पेरेंट्स एंड सक्सेस। क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स को अपने उम्मीद मान लिया ना, दुनिया का कोई भी इंसान फेल नहीं होगा। क्योंकि पेरेंट्स हमें कितनी उम्मीदों से पालते पोसते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें उनको बहुत ज्यादा परेशान किया होगा जब छोटे थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी हार नहीं मानते थे। ये नहीं है कि चलो आज इसका तो रोज का काम है, इसको छोड़ देते, लेकिन फिर भी हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया कि हमें ना सारी सुख सुविधाएं दी। तो अब हमारी बारी है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की, ताकि उनको भी अपने ऊपर प्राउड फील हो। तो आई होप कि आगे अगर कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप हार मान के नहीं बैठोगे, आप उन प्रॉब्लम्स को हंस के फेस करोगे, अपने पेरेंट्स को उम्मीद लेके चलोगे कि हाँ पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी ही अच्छी वीडियो के साथ।